निश्चय यात्रा के दूसरे चरण के दूसरे दिन सीएम नीतीश कुमार दरभंगा पहुंचे। वहां उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए अपने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा और सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई। आज शराबबंदी लागू होने के बाद कितना अच्छा माहौल हो गया। जो पति शराब पीकर आते थे, घर में झगड़ा करते थे, अब इतना सुधर गए कि जब शाम में घर लौट कर आते हैं तो बाजार से सब्जी खरीद करके ले जाते हैं। ये वातावरण बदल गया। घर में झगड़ा करते थे, अब इतना सुधर गए कि जब शाम में घर लौट कर आते हैं तो बाजार से सब्जी खरीद करके ले जाते हैं। ये वातावरण बदल गया। बिना मिथिला के विकास के बिहार का विकास नहीं हो सकता। इसी लाइन के साथ नीतीश कुमार ने दरभंगा के जनता के सामने एक एक कर महागठबंधन सरकार की उपलब्धियां गिनाई। नीतीश ने 7 निश्चय के तहत लोक शिकायत केंद्र, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, हर घर गली नली योजना, शराबबंदी की बातें जनता के सामने रखी और कहा कि हम जो बोलते हैं उसे पूरा करते हैं, हम जुमलेबाजी नहीं करते। वहीं नीतीश ने कहा कि शराबबंदी के बाद बिहार में अपराध में कमी आई है और जो दूध समेत अन्य सामानों की बिक्री बढ़ी है, उससे सरकार के राजस्व में भी फायदा मिल रहा है। अप्रैल 2016 से लेकर 31 अक्टूबर 2016 के बीच में तो 7 महीने के अंदर हत्या के मामले में 36% की गिरावट, डकैती में 25% की गिरावट, भीषण दंगों में 40% की गिरावट, सड़क दुर्घटना में 21% की गिरावट। हर प्रकार के क्राइम में कमी आ रही है। माहौल कितना बढ़िया बन रहा है। सीएम नीतीश कुमार के साथ वित्त मंत्री अब्दुल वारिस सिद्दीकी, मदन सहनी, मदन मोहन झा सहित कई मंत्री और विधायक भी मौजूद थे। उनके साथ मुख्य सचिव और डीजीपी ने भी जनता के सामने अपनी बात रखी। कल मुख्यमंत्री समस्तीपुर में निश्चय यात्रा पर जाएंगे। इन तस्वीरों को देखिए, इससे देख आप पूरा नया लगा सकते हैं कि शराबबंदी की धज्जियां कैसे हो रही है और शराबबंदी की धज्जियां जो उड़ा रहे हैं वो अधिकारी कितने लापरवाह हैं। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बाद सिवान में लगातार लोग शराब के साथ और शराब पीने के बाद पकड़े जा रहे हैं और पकड़े गए सारे शराब सिवान उत्पाद कार्यालय में अधिकारियों और कैमरे की निगरानी में नष्ट किया जाता है ताकि इसका उपयोग नहीं किया जा सके। आज भी सिवान के उत्पाद विभाग में सिवान रेलवे स्टेशन से पकड़े गए हजारों लीटर देशी और विदेशी शराब कैमरे के सामने नष्ट करने की प्रक्रिया चल रही थी और जब जीप फिरवाए गए कैमरे ने इसे कैद किया तो जो तस्वीरें सामने आई उसे देख आप आश्चर्य करेंगे। देखिए ये एक्सक्लूसिव वीडियो जो सबसे पहले जीप फिरवाई आपको दिखा चुका है। कैसे इस विभाग के अधिकारी और कैमरे के सामने ही गार्ड और चौकीदारी से नष्ट कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही वो शराब की चोरी भी कर रहे हैं जो अपने पैकेट में रखकर वहां से निकलते बन रहे हैं। ये सारा खेल अधिकारियों के सामने हो रहा है और सरकारी कैमरे के बीच भी हो रहा है, लेकिन अधिकारी इसी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ चाय पिलाने वाले से लेकर गार्ड और सिपाही तक इस खेल को अंजाम दे रहे हैं। सिवान में एक बार फिर शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही है और ये धज्जियां वही लोग उड़ा रहे हैं जिनके शराबबंदी कानून को लागू करने का जिम्मा दिया गया है। बोकारो में भीड़ का इंसाफ सामने आया है, जहां एक चोर के आरोपी को पेड़ में बांधकर पीटा गया। यहां पर बकरी चोरी के आरोप में युवक को पेड़ से बांधकर जमकर पीटा गया। घंटों यहां लोग चोर को पीटते रहे, लेकिन पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। जब मीडिया यहां पहुंची तो युवक को छुड़ाया गया। जानकारी के मुताबिक बोकारो थर्मल थाना क्षेत्र के राजा बाजार 6 यूनिट में बकरी चोरी के आरोप में कॉलोनी वासी ने विजय यादव नामक युवक को जमकर पिटाई की। आरोपी युवक ने खुद को निर्दोष बताते हुए गलती से बकरी को उठाकर दूर ले जाने की बात कही, लेकिन लोगों ने उसे बांधकर जमकर पीटा और मामले की जानकारी पुलिस को भी नहीं दी गई। सवाल ये है कि आखिर कानून कहाँ था और भीड़ को सजा देने का अधिकार किसने दिया। बगहा में लव, सेक्स और धोखा का एक मामला सामने आया है। एक प्रेमी ने प्रेमिका को 10 साल तक शादी का झांसा दिया। इंतहा होने पर प्रेमिका बैंड बाजे के साथ बारात लेकर प्रेमी के घर पहुंची, लेकिन लड़के वाले घर में ताला जड़कर फरार हो गए।
मामला पश्चिम चंपारण के बेतिया का है, जहां बैरिया प्रखंड के तिलगाही गांव निवासी दीपक चौधरी की शादी मोतिहारी के हरसिद्धि इलाके में रहने वाली एक लड़की के साथ तय हुई। शादी के लिए 16 नवंबर दिन पर लड़की वालों ने पूरी तैयारी की। उल्टे लड़की के घर बारात लेकर पहुंचे, लेकिन शहनाई की धुन तेज होते ही उससे पहले ही बेवफा परिवार समेत भाग निकला। ये कैसे हो सकता है? शादी के पहले ही सारी रस्में हुई, नियम के विपरीत प्रेमिका बारात लेकर आई, लेकिन प्रेमी इतना हिम्मत वाला निकला कि 2 दिन पहले ही फरार हो गया। मामला है, लड़का बोला हम शादी करेंगे, तो हम लोग कहें ठीक है शादी होगा। तो दिन पंडित जी बोला के दिन उन्होंने शुरुआ दिया लोग 16 तारीख के दिन हम लोग बारात लेके आए। बोला हमारा सक्षम नहीं है बारात लेके जाने में, आप ही लोग आइए। तो हम लोग आए बारात लेकर, लड़का उसका गार्जियन फरार है। असल से हमनी के बात विचार तो हमनी को सोचे शादी करल जाई, तो कौन ठीक बा शादी करल जाई, घर के लोग राजी खुशी से। तो कौन ठीक बा, बाद में क्या बोला से दहेज पूरा दिया गल 2,20,000 रुपया। आ फिर कल 16 तारीख के दिन उतर गल, आ फिर बाद में कहता मैंने शादी ना करे, इनकार करा। लड़का भागल फिर तो लड़के को भगा दल बाल। प्रेमी ने 2,20,000 रुपये दहेज ही लिए, परिजन न्योता भी गए और शादी से बैंड बाजा और बारात सब खामोश हो गए। लेकिन प्रेमिका का विश्वास बरकरार है, वो गांव में टेंट डालकर बैठ गई है। स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर सरकार हजारों करोड़ रुपये खर्च कर रही है, उसके बाद भी कई अस्पतालों में सुविधाओं का घोर अभाव है। ये तस्वीरें हैं सरकारी अस्पताल की। यहाँ डॉक्टर तो है लेकिन दवा नहीं, यहाँ बेड तो है लेकिन चादर और बिस्तर नहीं, यहाँ आधुनिक मशीनें हैं लेकिन किसी काम की नहीं। बदहाली का आलम यह है कि अस्पताल में पिछले 6 महीने से ऑक्सीजन नहीं है। ये अस्पताल है पटना से सटे विक्रम का। यहाँ ग्रामीण इलाके से इलाज कराने के लिए मरीज आते हैं, लेकिन उन्हें कैसी सुविधा मिलती है जरा उन्हीं से सुनिए। सुविधा है नहीं तो कोई पानी की सुविधा है, और जहाँ तक ऑक्सीजन की और गैस की है तो आज तक पता किए तो गैस तो यहाँ ढेर दिन से नहीं आ रहा है। सुबह से आई हैं आप खुश नहीं? अस्पताल में जो व्यवस्था है व्यवस्था से आप खुश हैं? उसे अभी कुछ नहीं मिल रहा। यहाँ काम करने वाले कर्मचारी इस हालत के लिए सरकार से ज्यादा अस्पताल प्रबंधन को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। तो प्रबंधक से बता सकते हैं, हम लोग के पास जो उपलब्ध है हम लोग। किसकी लापरवाही आप मानेंगे, सरकार की लापरवाही या आपके अस्पताल प्रशासन की लापरवाही? है तो अस्पताल की ही प्रशासन की लापरवाही। सरकारी अस्पताल का ये हाल तब है जब सरकार स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर हजारों करोड़ रुपये खर्च कर रही है। साहिबगंज में गंगा पर पुल का निर्माण जल्द। टेंडर भरने की प्रक्रिया की शुरुआत। पुल बनने की घोषणा से लोग खुश। आर्थिक रूप से समृद्ध होगा साहिबगंज। पुल बनने से सीधे जुड़ जाएंगे कई राज्य। नेपाल से भी व्यापार में होगी आसानी। झारखंड की जनता को विश्वास देना चाहता हूँ कि हमने गंगा में करीब 4,000 करोड़ के कार्य का शुभारंभ कर दिया। इसमें करीब वाराणसी और साहिबगंज और हल्दिया, ये 3 जगह पर मल्टी मॉडल हब के कार्य की शुरुआत हमने की। यहाँ राष्ट्रीय महामार्ग भी होगा, रेलवे भी होगी और उसके साथ साथ जलमार्ग भी होगा। मुझे बहुत लोग कह रहे हैं झारखंड में हमको जगह चाहिए, क्योंकि इसके बाद साहिबगंज से कोई भी माल डाले बांग्लादेश जाएगा, आसाम जाएगा, नॉर्थ जाएगा और एक नया गेट से यहाँ से होने वाला है। साहिबगंज में गंगा पर पुल बनाने की मांग जल्द ही धरातल पर दिखने लगेगी।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की घोषणा से लोग खुश हैं। पुल के लिए टेंडर भरने की प्रक्रिया की शुरुआत भी हो चुकी है। हालांकि कुछ लोगों को अब भी इस पर भरोसा नहीं हो रहा। सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। गंगा पुल के मुद्दे पर किसी भी पार्टी के द्वारा कुछ भी प्रयास नहीं किया जा। साहेबगंज के जनता के साथ हमेशा सांसद विधायक चलते रहे हैं। जब जब चुनाव का बिगुल फूटता है तब वो हमारे दरवाजे पर हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और उनका पहला एजेंडा रहता है कि जल्द ही साहेबगंज जिले में गंगा पुल का निर्माण शीघ्र होगा। दरअसल साहिबगंज में पुल बनाने की मांग लोग काफी समय से करते आ रहे हैं। आसपास के कई राज्यों में गंगा नदी पर पुल का निर्माण हुआ, लेकिन साहिबगंज पर किसी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। अब इसके बनने से काफी फायदा होगा। क्या है ना कि बिहार और झारखंड जो कि कटिहार और पूर्णिया जाने के लिए 200 किलोमीटर नौगछिया भागलपुर पुल होकर जाना पड़ता है, लेकिन ये पुल हो जाने के पर क्या है ना 200 किलोमीटर की दूरी जो है कम हो जाएगी और व्यवसाय के दृष्टिकोण से बहुत अहम और सहज हो जाएगा। यातायात के साधन बढ़ जाएगी। ये बहुत अच्छा फैसला है। साहिबगंज से मनिहारी तक अगर पुल बन जाए तो ये राज्य की आर्थिक राजधानी बन जाएगी। ये सीधे तौर पर कई पूर्वोत्तर राज्यों सहित अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से जुड़ जाएगी। अभी लोगों को मनिहारी जाने के लिए फेरी घाट से पानी के जहाज का सहारा लेना पड़ता है। उम्मीद है पुल का निर्माण जल्द होगा और लोगों का सपना सच होगा। निर्भय ओझा, जी मीडिया, साहिबगंज। जमशेदपुर में डबल मर्डर के वारदात से सनसनी फैल गई है। मां और उसके मासूम बेटे के हत्यारे कौन हैं और हत्या की वजह क्या रही होगी, इसकी जांच पुलिस कर रही है। फॉरेंसिक टीम भी सुराग जुटा रही है। इंतजार है डबल मर्डर के रहस्य से पर्दा उठने का। से जो है आया है और जो जिस तरह से जो किया है उससे तो जान पहचान वाला आदमी या पब्लिक आदमी या नजदीकी लोग से द्वारा ही करने का संभावना पूरी तरह है। और अभी जो है उधर लेडीज और सभी लोगों से बात करने के बाद हम लोगों को जानकारी मिलेगा कि कौन कौन है, कौन कौन आ सकते हैं, कौन आया नहीं आया। और उसके बाद जो हम लोग जो है पूरी तरह जो है स्टेज पर डिटेक्शन हम लोग करेंगे और उसके लिए हम लोग जो है स्पेशल टीम गठन करके उसको जल्दी से जल्दी उसको खुलासा करेंगे। ये है जमशेदपुर के उलीडी थाने के डिमना रोड पर मधुसूदन फ्लैट, जहां पर जमाल लोगों की भीड़ पुलिस पड़ताल में जुटी है। लोगों के मन में सवाल है और चेहरे यह बताने के लिए काफी हैं कि यहाँ कुछ अपशकुन हुआ है। यहाँ गुनाह की उस वारदात को अंजाम दिया गया है जो हर किसी के अंदर सिहरन पैदा कर दे। वारदात मंगलवार की बताई जा रही है, जिसका खुलासा बुधवार को रात में हुआ। यहाँ फ्लैट में रहने वाली एक महिला और उसके 4 साल के मासूम बच्चे की धारदार हथियार से गला रेत कर बेरहमी से हत्या कर दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है और जानकारी जुटा रही है, पर सवाल यही बना हुआ है कि हत्यारा कौन। महिला का पति शशि प्रसाद कोलकाता स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक में कार्यरत है और बैंक के कामकाज के सिलसिले में भुवनेश्वर गया हुआ है। ऐसे में शक की सुई किसी करीबी या पुरानी रंजिश की ओर इशारा कर रही है। डबल मर्डर की गुत्थी फिलहाल तो उलझी हुई ही नजर आ रही है। जो महिला का जो बॉडी में जो बड़ा बड़ा चेन वगैरह है सब इंटैक्ट है। सभी बिंदुओं पर हम लोग छानबीन करेंगे, लेकिन एक पैमाने से जो है इसको इंटेंशनल मर्डर लग रहा है और क्या इंटेंशन से किया है हम लोग जो है इसको डिटेल में बाद में पता चल जाएगा। पूरी वजह से जान पहचान वाला आदमी करने का पूरी तरह संभावना है, इसलिए जो है हम लोग मेनली उस दिशा में हम लोग बताया जा रहा है कि वारदात के वक्त दोनों अकेले थे। मामले में फॉरेंसिक टीम भी घर में सुराग जुटा रही है। कोशिश है जल्द ही गुनाहगारों के गिरेबां तक पहुंचा जाए, जिससे पता चल सके कि क्यों, किसने और कैसे इन दोनों को इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया।
नोटबंदी के बाद रांची में आईटी विभाग की ओर से बड़ी कार्रवाई हुई है। रांची के 5 ज्वेलर्स में एक साथ छापेमारी की गई है। आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। इस वक्त मैं खड़ा हूं रांची के मेन रोड में और कुंदन ज्वेलर्स में इस वक्त ईडी के अधिकारी पहुंचे हुए हैं और कागजात तलाशने में जुटे हुए हैं। पिछले आधे घंटे से लगातार जो आईटी विभाग के अधिकारी हैं वो कागज की जानकारी ले रहे हैं, जो तमाम तरह के कागजात हैं उसकी जांच कर रहे हैं। ये कार्रवाई न सिर्फ इस एक दुकान में बल्कि इसके अलावा रांची के और 4 दुकानों में छापेमारी आईटी विभाग के अधिकारियों द्वारा की जा रही है। आपको सीधे तस्वीरें अंदर का दिखाना चाहूंगा कि देखिए किस तरह से आईटी विभाग के अधिकारी मौजूद हैं और वो लगातार कागजों की तलाशी में जुटे हुए हैं। जिस तरह से सूचना आई थी कि ब्लैक मनी को खपाने की कोशिश की जा रही है ज्वेलर्स शॉप में, जिस तरह से जी पुरवैया ने अपने खास कार्यक्रम ऑपरेशन काला सोना में भी दिखाया था कि ब्लैक मनी को व्हाइट करने की कवायद लगातार ज्वेलर्स शॉप में चल रही है। तो उसके बाद कह सकते हैं कि कहीं न कहीं खबर का असर हुआ है और यही वजह है। आप देखिए एक बार फिर से आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से लगातार ज्वेलर्स शॉप के कागजों की तलाशी में जुटी हुई है आईटी विभाग के जो अधिकारी हैं। बताया ये जा रहा है कि ये इस कार्रवाई में ईडी विभाग के भी अधिकारियों की पैनी नजर है। जिस तरह से जी पुरवैया ने अपने खास कार्यक्रम ऑपरेशन काला सोना में दिखाया था और उसके बाद कहीं न कहीं इनकम टैक्स विभाग की जो निगरानी है इन तमाम ज्वेलर्स दुकानों पर थी और उसके बाद एक स्पेशल टीम बनाई गई और एक साथ रांची के अलग अलग 5 दुकानों में छापेमारी की गई। ये छापेमारी न सिर्फ रांची में बल्कि रांची से सटे अन्य जिलों में भी चल रही है। तो कह सकते हैं कि नोटबंदी के बाद ये सबसे बड़ी कार्रवाई आईटी विभाग की ओर से हो रही है। पीएम नरेंद्र मोदी के नोटबंदी के फैसले ने न केवल देश की अर्थव्यवस्था में परिवर्तन लाया है बल्कि आम लोगों की सोच में भी परिवर्तन आ रहा है। ये पैसों की माया है। पीएम मोदी के साथ खड़ी ये माया क्या क्या जलवे दिखा रही है, आइए देखते हैं। पैसे को माया कहा गया है। माया यानी मन को मोह लेने वाली, भ्रम में डालने वाली। नोटबंदी ने लोगों को ये साफ साफ समझा दिया। पैसे से मोह करने वालों का भ्रम टूट गया। तिजोरी में बंद करके रखने वालों को अपनी तिजोरियां तोड़नी पड़ी। बंद लक्ष्मी बाहर निकली। चंचला लक्ष्मी की यही तो माया है, वो बंद कभी नहीं रहती। माया मोदी के साथ खड़ी हुई और खूब जलवा दिखाया। जो घर में कैद रहते थे, पैसे पर सुख चैन की नींद सोते थे, वह सुबह सुबह बैंक की लाइन में खड़े नजर आए। न जाने कहां कहां छिपाकर रखे थे पैसे। 30 दिसंबर के बाद ये पैसे कागज की रद्दी के टुकड़े होंगे, ये सोचकर परेशान हुए जा रहे हैं। माया से मोह भंग हुआ है, इसलिए ईमानदारी के लिए मत फुटौल भी झेल रहे हैं। ईमानदारी इसी में है कि सीधे सीधे पैसे बदलवा लिए जाएं। माया इतनी भी बेदर्द नहीं। पीएम मोदी के साथ खड़ी माया का ये जादू है कि सब्जियों के दाम भी औंधे मुंह गिरे हैं। होटल वालों ने बिल कैश में नहीं ऑनलाइन भुगतान का रास्ता ढूंढ लिया है। ठेले वाले भी ऑनलाइन हो गए हैं। देसी हो या विदेशी पर्यटक, इन दिनों हो रहे सैर सपाटे हमेशा के लिए याद रहेंगे। लग्जरी सुविधा छोड़ कोई ठेले पर घूम रहा है, कोई टांगे पर तो कोई पैदल मार्च कर रहा है। ये सब माया है। माया किसी की मुहताज नहीं होती, न किसी को मुहताज रहने देती। कमाल देखिए, कोई पानी पिला रहा है, कोई खाना खिला रहा है। माया की संवेदनशीलता है, वो दुख देख नहीं सकती, इसलिए दुख हरनी बनी है। नोटबंदी तो बहाना है, दरअसल ये माया है। पहचानने वाले पहचान गए हैं। माया ने नया चोला पहना है, ईमानदारी का चोला। ठंड में बसंती बयार का एहसास करा रही है। माया कह रही है, ईमानदारी अभी नहीं तो कभी नहीं। देश में काला धन खत्म करने के मकसद से 500 और 1000 के नोट को बैन करने का असर अब दिखने लगा है। 8 नवंबर को जब इसे बंद करने की घोषणा की गई, तब से बाजारों में सब्जियों की कीमतों में गिरावट हुई है। लोग खुश हैं और सरकार की सराहना कर रहे हैं। केंद्र सरकार की नोटबंदी का बेहतर प्रभाव बाजारों पर दिखने लगा है। हमारी टीम जब सुपौल जिले के सब्जी बाजार पहुंची तो लोगों के चेहरे पर इसकी खुशी का साफ असर देखने को मिला। सब्जी विक्रेताओं ने केंद्र सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि बाजारों में ये मोदी इम्पैक्ट है। कीमतें घटने से लोग खुश हैं। लोगों का कहना है कि जो साग सब्जी आसमान छू रहा था, अब मोदी सरकार के कड़े फैसले के बाद जमीन पर है।
तो बहुत ज्यादा ही गिरावट हुआ है। जो सब्जी 50 के रेट में मिल रहा था 8 तारीख से पहले, वो सब्जी अभी 20 और 30, 10 के रेट में मिल रहा है। 20 रुपए 30 रुपए आ गया। पैसा के कारण मोदी सरकार पैसा बंद कर दिया, 500 का आया। सरकार के फैसले वाकई लोगों को राहत देने वाली है। सब्जियों की कीमतें घटने से घर का बजट सही ट्रैक पर चल पड़ा है। अब जरूरत बस ये है कि कालाबाजारियों पर कड़ी नजर रखी जाए, जिससे कृत्रिम किल्लत पैदा न हो सके। पैरों में पानी चप्पल आपको सिर्फ कांटे कंकड़ों से ही नहीं है, बल्कि मौजूदा हालात में एटीएम में लग रहे लंबी लाइनों से भी बचा सकती है। जनाब, पैसा खुदा नहीं, पर खुदा से कम भी नहीं। हालात और तस्वीरें नोटबंदी के बाद एटीएम की कतार में लगे लोगों की आपने खूब देखी होगी, पर नजारा जुदा है। कहाँ लोगों की चप्पलें पैसे की दौड़ पूरी करने में खींची जा रही है और कहाँ चप्पल के सहारे सुकून के पल तलाशे जा रहे हैं। सुनने में और देखने में अजीब लग रहा होगा, पर सिस्टम के आगे हाँफते लोगों के पैरों की चप्पल उनकी जान में जान ला रही है। यकीन नहीं है तो तस्वीर देखिए और समझ लीजिए कैसे चप्पलों को लाइन से लगाकर अपनी पोजीशन का प्रमाण पत्र दिया जा रहा है और लाइन में इंतजार करने के जहमत से बचने का जतन किया जा रहा है। तस्वीरें कहाँ है कि अगर ये मैटर करता हो तो बता दे, लाइन से बचने का नुस्खा बता रही है। ये तस्वीरें बिहार के पटना सिटी की है, जहां पर लाइन से बचने के देसी टेक्निक का इजाद लोगों ने किया है। तकनीकी बदलाव से नोटों के मिलने में देरी हो रही होगी, लेकिन चप्पल ही है जो राहत दे रही है। फौरन बारी आने के इंतजार तक हालात जालिम है, धूप चुभ रही है, पैसे मिलने का लंबा इंतजार है। लाइन से बचने का कोई रास्ता नहीं था तो चप्पल ने ही रास्ता निकाल दिया। लगे हुए हैं और नंबर नहीं आ रहा है और काम भी हर जगह हो रहा है, इसलिए हम सवेरे उठे चप्पल का लाइन लगा दिए, नंबर आ जाए। चप्पल का नंबर लगाते और कुछ काम करते हैं। 4 दिन से हम लाइन में खड़ा हो रहे हैं, 10-11 बजे आते हैं तो मेरे को टाइम नहीं मिलता है। इसी कारण मैं अपने आज सुबह 7:30 ही बजे आकर अपना चप्पल को पहली लाइन में लगा दिया ताकि मैं आज पैसा निकाल सकूँ। तरीका थोड़ा अलग जरूर है, लेकिन जनाब मजबूरी है। लोगों के तो पसीने छूट रहे हैं, कम से कम चप्पल बिना थके लाइन में तो लग ही सकती है। 500 और 1000 रुपए के नोट बैंक के केंद्र सरकार के फैसले का सीधा असर नक्सलियों पर भी देखने को मिल रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं झारखंड के सीआरपीएफ के आईजी संजय जी। हम सीधे उन्हीं से बात करते हैं। संजय जी, सबसे अहम सवाल यही है कि जो नोट बैंक का जो फैसला प्राइम मिनिस्टर ने लिया और जिस तरीके से बार बार केंद्र सरकार और प्राइम मिनिस्टर खुद भी कर रहे हैं कि आतंकवाद और नक्सलवाद के खिलाफ एक ये बड़ी चोट है, आप लोग किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि झारखंड एक हाईली नक्सल अफेक्टेड स्टेट है। निश्चित तौर पर नक्सलियों का जो आर्थिक स्रोत है उस पर नकेल कसने के लिए इसकी काफी मदद हो रही है और नक्सलियों ने जो पैसा चंदा उगाई के रूप में, लेवी के रूप में विभिन्न जगहों से पहले प्राप्त किया था, उसे अब वापस बाहर नहीं ला पा रहे हैं। पिछले दिनों में इस नीति के पश्चात हमने लाखों की राशि नक्सलियों ने जो बाहर निकालने का प्रयास किया था उसे जब्त किया है और आने वाले दिनों में भी जहां ये सूचनाएं मिलेगी हम लोग निश्चित तौर पर इस पर कार्रवाई करते रहेंगे। प्राइम मिनिस्टर के इस डिसीजन के बाद क्या स्ट्रैटेजी में सीआरपीएफ और जो स्टेट पुलिस है उसने कुछ बदलाव भी किए हैं? क्योंकि इस तरह के भी इनपुट्स मिल रहे हैं कि नक्सली जो है लगातार ग्रामीणों पर दबाव बना रहे हैं कि जनधन स्कीम जैसे जो लोगों ने जो बैंक अकाउंट खुलवाए हैं उन स्कीम्स में वो पैसा ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हैं या दबाव दे रहे हैं। कुछ खबरें भी झारखंड में इस तरह की आई, तो ऐसे चीजों पर रोक लगाने के लिए क्या तैयारी है? जहां भी इस प्रकार के वाक्य सामने आई है या दृष्टांत सामने आया है कि उन्होंने नक्सलियों ने किसी पर दबाव बनाते हुए अपना पैसा बाहर निकालने की कोशिश की या बैंक में जमा करने के लिए दबाव दिया, वहां पर तुरंत राज्य पुलिस ने एवं सीआरपीएफ ने कार्रवाई करते हुए उन्हें पकड़ लिया है और संबंधित विभाग को इसके बारे में सूचित किया गया और कानूनी कार्रवाई हो रही है। इम्पैक्ट हो रहा है आपको लगता है? निश्चित तौर पर नक्सलियों में काफी इस बात को लेके भी परेशान है कि उन्होंने जो राशि आज तक इकट्ठा की थी उसे वो बाहर नहीं निकाल पा रहे और हमने पुलिस ने और सीआरपीएफ ने ऐसा दबाव बनाया है कि हमें विश्वास है कि वो राशि बाहर नहीं निकाल पाएंगे और इससे उन्हें गहरी चोट पहुंचने वाली है। सीआरपीएफ के आईजी संजय जी का तो साफ कहना है कि जो प्राइम मिनिस्टर का जो डिसीजन है, इस डिसीजन का सीधा इम्पैक्ट नक्सलियों के खिलाफ साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और जो पैसे जो उन्होंने चंदे या लेवी के रूप में वसूल करके रखे हैं वो पैसे को वो निकाल नहीं पा रहे। 500 और 1000 के पुराने नोट बंद कर दिए जाने के बाद अब रोज नए नए नियम लागू किए जा रहे हैं।
हम अभी स्टेट बैंक में हैं और आप देख सकते हैं कितनी लंबी कतार लगी है। लोग अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं और पैसे एक्सचेंज करा रहे हैं। लोग लगातार लाइन में खड़े हैं। लाइन में बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। एक आदमी जा रहा है तो दूसरा आदमी जा रहा है, लेकिन लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या हैं हम उनसे जानते हैं। आप ये बताएं कि अब 4,500 रुपया जो आप निकालते थे अब 2,000 ही निकाल पाएंगे क्या? चलो, जब ऐसा सरकार का नियम है तो हम लोग सरकार के साथ में अभी 2,000 फिलहाल जब सामान्य स्थिति हो जाएगा ज़्यादा भी कर देगा, वो है वही लेकर जाएंगे, जो है वही लेकर जाएंगे। आपसे ये जानेंगे कि अब किसी के यहाँ अगर शादी हो रहा है तो 2.5 लाख रुपया जो निकालेगा, सरकार ने आज से नए नियम लागू किए, आप क्या कहें? आपने माना कि सर सरकार की नीयत अच्छी है। 1947 के बाद देश के हित में इतना बड़ा साहसी कदम उठाया गया अर्थव्यवस्था की स्थिति में, तो मैं तो अगर मोदी सरकार की नीयत अच्छी है तो जनता मतलब इस हद तक अपने आप को झोंकने तक तैयार है। और मैं ये भी कहना चाहूँ सर कि तय की है हमने अनेक मंजिलें, नहीं रुकेंगे अब हम जब तक दम में है दम। मुझे लगता है कि सरकार इससे ओतप्रोत है, इससे प्रेरित है और पूरी तरह सरकार की नीयत अच्छी है। तो फिर जनता की नीयत अच्छी। आपसे जानेंगे कि शादी अब क्या है, अब पहले तो पैसा निकालने में मुश्किल होता था, लेकिन आज तक सरकार ने कह दिया कि 2.5 लाख रुपया निकाल सकता है लड़का की शादी है लड़की की शादी। आप क्या? मैं कह रहा हूँ कि बहुत दिक्कत चल रही है शादी की। अभी 4 दिन से परेशान हूँ, लाइन में 4-4 घंटा लग रहा है, इसके लिए कह रहे हैं कि दिक्कत सरकार आपको कर दिया कि 2.5 लाख रुपया आप निकाल सकते हैं। बहुत अच्छी बात है निकालने के लिए, अच्छी बात है। आप आपसे जानेंगे कि किसानों की बात की जाए, किसानों के लिए सरकार ने सुविधा कर दिया, शादी घर में है तो 2.5 लाख रुपया आप निकाल सकते हैं, क्या कहेंगे? ठीक है, तो अच्छा, इतना पैसा मिल जाएगा तो उतना काम करेगा लोग, हम निकाल लेगा। लेकिन कहीं न कहीं अब 4,500 के बदले 2,000 ही निकाल पाएंगे। तो 2,000 से काफी परेशानी उत्पन्न हो रही है, लेकिन अधिक ये तो अच्छी बात है। अधिक अब न मिलेगा, 2,000 ही मिलेगा अभी। तो ऐसा तो आज से नियम शुरू किया गया, ये तो परेशानी और ज्यादा जैसा कि आपने सुना कि लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया है। कई लोग ऐसे हैं जिनका कहना है कि सरकार के जो काम है अच्छे हैं, तो कई लोग ऐसे हैं जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि परेशानियां चल होंगी।